अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। हमने देखा कि अगर बात की जाए पिछले 5 साल की कारकर्दगी की तो बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर काफ़ी उतार चढ़ाव रहा। वहाँ पर अगर स्पेशली बात की जाए बिज़नेस की या ताजिर की तो हमने देखा कि ताजिर हमें बहुत ज़्यादा पिसते हुए नज़र आए, आम आदमी हमें बहुत ज़्यादा मायूस नज़र आया। इसकी वजह यही थी कि कारोबार उस तरीके से जम नहीं पाया और जिन लोगों ने नया कारोबार स्टार्ट किया था वो उस तरीके से ग्रो नहीं कर पाए। तो बहुत सारे ऐसे हमने देखे कारोबार जो बंद होते हुए नज़र आए और बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो हमें पाकिस्तान से बाहर मूव होते हुए नज़र आए और सबकी ज़ुबान पर एक ही लफ्ज़ और एक ही जुमला था कि पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता, पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा। अगर आप अच्छा कमाना चाहते हैं या एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहते हैं तो आपको पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ेगा। आज का प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि हम लोग जो हैं वो यंग जनरेशन से बात करें, अपने उन स्टूडेंट्स से बात करें जो कि बिज़नेस पढ़ रहे हैं, जो आगे कुछ करना चाहते हैं पाकिस्तान में रहकर या पाकिस्तान से बाहर जाकर। तो क्या वजूहात हैं, उनके जहनों में क्या चल रहा है, हमारे कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, अगर कह लें कि सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से या जो हमें मुआशी बहरान का सामना करना पड़ा उसकी वजह से कौन कौन से कारोबार मुतासिर हुए, किस किस तरीके से बेहतरी आ सकती है और बनने वाली और आने वाली हुकूमत से उनको क्या क्या जो हैं वो फ़ायदे हो सकते हैं और किस तरीके से इस पूरे निज़ाम को बेहतर किया जा सकता है, उसी पर हम करेंगे आज का बनाम सरकार। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक यूनिवर्सिटी में और इस वक्त मैं जिस डिपार्टमेंट में मौजूद हूँ वो है बिज़नेस डिपार्ट और यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स भी नज़र आ रहे होंगे। तो हमने सोचा कि क्यों ना इनसे जाकर बात की जाए और जाना जाए कि आखिर ये डिग्री बिज़नेस की डिग्री हासिल करके क्या करना चाहते हैं, क्या इनके मोटिव्स हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताओ क्या पढ़ रहे हो? हम बीबीए कर रहे हैं यहाँ से। बीबीए कौन सा सेकेंड ईयर, थर्ड सेमेस्टर चल रहा है। थर्ड सेमेस्टर है। अच्छा मुझे बताओ कि हमने अक्सर ये बात सुनी भी है लोगों से कि अगर पढ़ाई की बात की जाए तो हमें बहुत मुख्तलिफ पढ़ाया जाता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल करने का वो वक्त आता है तो हम देखते हैं कि बिल्कुल ही डिफरेंट काम होता है। तो मुझे बताओ कितना फ़र्क महसूस करते हो? पढ़ाई करने आने से पहले तो हमें ये रियलाइज़ था कि हम बीबीए करने आ रहे हैं तो मतलब बिज़नेस करना सिखाएंगे यहाँ पे। बट एक्चुअल थिंग ये थी कि यहाँ पे आके पढ़ाई को एज अ बिज़नेस के तौर पे नहीं लेके चल रहे होते, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज़ के अंदर लेके जाया जा रहा होता है कि आपको बाकायदा एक जॉब के लिए पढ़ाया जा रहा होता है, यहाँ पे बिज़नेस करना नहीं सिखाया जा रहा। ज़हनी तौर पर जॉब करने के लिए तैयार किया जा रहा होता है। अच्छा मुझे बताओ जब आपने बीबीए का सोचा क्या प्लान था दिमाग में कि क्या करना है, बिज़नेस करना है, जॉब करनी है, कौन से ऐसा सेक्टर था जिसमें इंटरेस्ट ज़्यादा है आपका? मेरा मार्केटिंग के अंदर इंटरेस्ट ज़्यादा था, तो आई थॉट कि हाँ मार्केटिंग के अंदर मैं जा सकती हूँ और मुझे लगता था मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है कि मैं कुछ कर सकती हूँ वहाँ पे। तो इस वजह से मैं ज़्यादातर आई थी यहाँ पे। और लेकिन माइंड पहले से ये था कि बिज़नेस में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था अच्छा खासा, लेकिन यहाँ पे वही मैंने आपको बात बताई कि बिज़नेस के बजाय जॉब के ऊपर ज़्यादा फोकस है। तो उन्होंने जहन तैयार कर दिया है कि जॉब करनी है। अच्छा मुझे बताओ ये जो हमारे नए जितनी भी हमारी यंग लॉट है कारोबार करना चाहती है लेकिन उस तरीके से मतलब वही कह लें कि इतना रिस्क लेना नहीं चाहते, तो क्या कहोगे, ऐसा वजह क्या है? आपको क्या लगता है कि रीज़न क्या है रिस्क ना लेने की? जॉब करने के लिए रिस्क ना लेने, बिज़नेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट सबसे पहली चीज़ है। इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है चीज़ों के अंदर, तो हर कोई इतना फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो मेन फोकस इसलिए अब ज़्यादातर जॉब्स के ऊपर है कि आप जॉब करोगे, थोड़ा बहुत कमाओगे, उसके बाद ही आप कुछ बिज़नेस कर सकते हो। आपको लगता है पाकिस्तान में बिज़नेस करना आसान है? अनएम्प्लॉयमेंट की तो खैर जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा कमी है, तो मुश्किल है, लेकिन हाँ नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन नहीं है, किया जा सकता है। जी मज़ीद जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करके उनकी भी राय लेते हैं कि वो क्या राय रखते हैं। भाई क्या पढ़ रहे हो? सर मैं बीबीए पढ़ना है। ये क्या एडमिनिस्ट्रेशन है ये और किसके पासेस है? ये अभी हमारी फ्रेशर पार्टी चल रही है तो उसके पासेस वगैरह कौन से? अच्छा फ्रेशर पार्टी हो रही है। जी जी। अच्छा सही है। मुझे बताओ कि बीबीए कौन सा सेमेस्टर है आपका? मेरा थर्ड सेमेस्टर अच्छा आपका थर्ड, आप सीनियर हो जी अभी। तो क्या सीखा है? जी बहुत कुछ सीखा है, लाइक कम्युनिकेशन इंप्रूव हुई है, कॉन्फिडेंस इंप्रूव हुआ है, प्रेजेंटेशन वगैरह में पहले घबराते थे, लैग करते थे, अब नहीं करते। और फैकल्टी काफ़ी अच्छी मिली है, लाइक सर ताहिर कुछ हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे जो हमें एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और ये कि कॉन्फिडेंस बूस्ट। अच्छा बताओ आगे क्या सोचा है, जैसे डिग्री मुकम्मल होगी क्या करना है, जॉब करनी है, बिजनेस करना है? बोलेंगे तो बिजनेस करना है, बिकॉज ऑब्वियसली अपना स्टार्टअप से बेस्ट कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जब एक्सपीरियंस गेन करने के लिए जॉब लाजमी है तो जॉब करनी है और काफ़ी एक्सपीरियंस गेन करना है, अपने आप को मनवाना है, अपना कैरियर बनाना है इंशाल्लाह और फिर बिजनेस। अच्छा स्टार्टअप के लिए हमने देखा है कि आजकल थोड़ा सा रुझान बढ़ा है इस तरफ के, जो जितना भी हमारी यंग जनरेशन है वो स्टार्टअप्स की तरफ जा रही है।
कितना डिफिकल्ट है स्टार्टअप? यार डिफ़िकल्ट है ऑब्वियसली, लेकिन ये है कि अगर आप में जुनून हो, आप में पैशन हो, आप कर सकते हो। बिकॉज ये सब चीज़ें मांगती हैं आपकी इंटेंशन मांगती है कि आपको इस फील्ड में कितने सिंसियर हैं। अगर आपका होगा क्या, लाइक आपको करना है, और इंशाल्लाह अगर आप स्टार्ट करते हो, लाइक बेसिकली लोग बस बोलते हैं कि हमें स्टार्ट करना है, लेकिन करते नहीं हैं। अगर अच्छा, हाँ, आपने ये जो रिस्क हमने देखा है कि आजकल जो हमारी यंग जनरेशन है ना, रिस्क ज़रा कम लेती है, वजह क्या है? वजह ऑब्वियसली वजह महंगाई वगैरह एंड ऑल, ये सब कैसे मैनेज करेंगे हमारी जनरेशन इंक्लूडिंग हम सब, के रिस्क लेने से पहले एक बार 10 बार सोचना पड़ता है। लेकिन फिर भी इंशाल्लाह अगर है ऐसा, ये लोग कुछ बेयर कर लेते हैं तो वो स्टार्ट कर लेते अच्छा, हैं अगर इंशाल्लाह। घर बात करते हो कि हमने बिजनेस स्टार्ट करना है, तो घर वाले ताने तो नहीं देते? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह घर वालों की तरफ से बहुत सपोर्ट मिलता है, और किया भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट किया हमने, स्टूडेंट्स ने सारे बिजनेस स्टार्ट किया। क्या शुरू हम किया? लोग गारमेंट्स का कर रहे हैं, और फैब 5 इंटरप्राइज हमारे बिजनेस का इंस्टाग्राम पेज वगैरह है, अगर आप प्रमोट करते हैं तो अच्छी बात है। तो खैर हम लोग हुडीज़ एंड टी शर्ट्स, गारमेंट्स की जितने भी चीज़ें होती हैं इन पे काम करते हैं, और ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो स्टार्टअप है, इंशाल्लाह इसको आगे अच्छा, बढ़ाना। ऑनलाइन बिजनेस कितना मुश्किल है? ऑनलाइन बिजनेस मेरे नज़दीक फिजिकल से ज़्यादा आसान है, बिकॉज ऑब्वियसली आपके पास आपको अपनी एग्जिस्टेंस, फिजिकल एग्जिस्टेंस बनाने से पहले ही आप अपने अर्निंग स्टार्ट कर लेते हो। आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करें, इंस्टाग्राम पे नॉर्मली पेज बनाएं, ऑनलाइन बिजनेस करें, ड्रॉप शिपिंग वगैरह और ये जितने भी चीज़ आप कर सकते हैं वो करें, और फिर आप जब इतनी अर्निंग कर लें आप कर सकते हैं, तो आप फिजिकल एग्जिस्टेंस पे ला दें। फिर आप फिजिकल एग्जिस्टेंस पर ले आते हैं। जी, मज़ीद जो लोग मौजूद हैं उनसे भी ज़रा क्विकली बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या पढ़ रहे हो? बीबीए? हाँ, बीबीए ही पढ़ रहे हैं, और क्या सोचा है, क्या करोगे? इंशाल्लाह अपना सप्लाई चेन का ही मेरा आगे फोकस है, क्योंकि आई वाज बीन इनटू दिस कंपनी के मैं एक फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी है, एक वो मेरे अपने भाई की है, एक मैं उसमें काम कर चुका हूँ, लेकिन आई वांट टू बिल्ड माय ओन, तो उसमें इंशाल्लाह मैं काम सप्लाई चेन में क्या क्या होता क्या है, कैसे होता है, सप्लाई कितना चेन टाइम में मैं लगता एक है? पर्टिकुलर फील्ड को फोकस करूँगा, विच इज़ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, और बेसिकली अभी मुझे इतना कुछ आइडिया है नहीं। आई एम हेयर टू लर्न मोर फ्रॉम टीचर्स, आवर फैकल्टी स्टाफ हमारी बहुत अच्छी है, ठीक है, और उनसे ही सीखूंगा, और इंशाल्लाह फिर आगे उसको फोकस करूँगा। बिजनेस ही करना है, जॉब नहीं करनी? जॉब मैं करूँगा, क्योंकि यू डोंट नो द, आप फील्ड पे उतरते हो, आपको पता चलता है बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हैं हमारी पढ़ाई के लिहाज से, हम बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं पहले जॉब करूँ, एक अच्छी कंपनी में जॉब करने के बाद मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मेकिंग डिसीजंस, तो मैं फिर आगे इंशाल्लाह फिर अपने ही ट्राई करूँगा। अपना हम लोग यहाँ पर मौजूद थे, स्टूडेंट्स से हम लोग बात कर रहे थे, जितने भी हमारे बिज़नेस के स्टूडेंट्स हैं, क्या राय रखते हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है, क्या वो करना चाहते हैं, और किस तरीके से जो है वो आगे चलकर अपना कारोबार या अपना स्टार्टअप पाकिस्तान में रहकर शुरू कर सकते हैं। इसी फैकल्टी के प्रोफेसर के पास चलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे बात करके जानते हैं कि वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो बिज़नेस करना कितना मुश्किल और कितना आसान है, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर आप कम बजट में कम फाइनेंसेस लगाकर ज़्यादा जल्दी ग्रो कर सकते हैं। तो उनके पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। इस वक्त डॉक्टर सुहेबुज़्ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बीबीए के स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी हैं, और इसके साथ साथ उनसे जानते हैं कि बिज़नेस करना मुश्किल है या सिर्फ बिज़नेस पढ़ाना ज़्यादा मुश्किल है। तो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। मुझे बताइएगा सर, ये जो हमने देखा है इतना बहरान, सियासी बहरान, माशी बहरान का सामना हमें रहा पिछले 5 साल, क्या लगता है बिज़नेस किस हद तक मुतासिर हुआ है, और कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं? अच्छा देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी रहे, और इसके अलावा जो दूसरी स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू है आपके पास, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं उसमें भी स्टेबिलिटी आए। तो गुज़िश्ता 5 सालों की अगर बात की जाए तो हम लोगों के पास कुछ ऐसा ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये रहा कि कोविड भी आया, कोविड के आने से लॉकडाउन्स आए, आपका कम्प्लीटली जो एक फ्रेम था दुनिया का, एक मैकेनिज़्म था SCM का, वो डिस्टर्ब रहा। उसके बाद फिर जो आपने एक इनिशिएटिव ली, एक न्यू इकोनॉमी जनरेट करी ड्यू टू द कोविड टाइम, वो आपने एक ऑनलाइन सिस्टम को लेके गए, इंटरनेट पे लेके गए। अगर पास दौर में देखा जाए तो इंटरनेट का जो रुझान था वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन जोन था, और एक उसके बाद फिर वो कम्युनिकेशन लेवल की तरफ बढ़ा था। लेकिन फिर जब अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस उसके ऊपर होना शुरू हो गई, और दैन उसके बाद फिर एक बिज़नेस की फॉर्म यहाँ पे मेंटेन हो गई, तो अब मेजॉरिटी ऑफ द बिज़नेस ने अपने एक प्लेटफॉर्म दिए कि अगर हम फिज़िकली अपीयर नहीं हो सकते बाय दैट टाइम, एट द कोविड टाइम, पेंडेमिक टाइम, तो दे रीच फॉर देयर ऑर्डर्स, देयर गुड्स एंड सर्विसेज जो उनकी रिक्वायर्ड थी, चाहे सप्लायर एंड से हो या उनके कंज्यूमर साइड से हो, उन्होंने ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम को ही जो है डेवलप करना शुरू किया। अच्छा, इसके कुछ बेनिफिट्स ऐसे भी आए कि इसमें कॉस्ट आपकी जो है ना वो काफ़ी कंप्लीट हो जाती है, एक कॉस्ट कवरेज आप अपनी कर लेते हैं, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ कर जाती है, तो ये तमाम फैक्टर्स आपके लिए इसमें इन्फ्लुएंस करते हैं।
सेकंड पार्ट एक और प्रॉब्लम ये आता है, लाइक इन द पाकिस्तान की तरफ अगर हम फोकस करें, इसको मेनली इसलिए फोकस करें कि पाकिस्तान के एस्पेक्ट से अगर ओवरऑल प्रॉब्लम देखी जाए तो पाकिस्तान में तो लॉकडाउन जो थे वो कोविड से पहले भी आ जाया करते थे, कभी स्ट्राइक्स के दौर में आ जाते थे हम लोग, कभी जो है वो कुछ ऐसे इवेंट्स हमारे आ जाते थे, कुछ रिलीजियस इवेंट्स आते थे कि मार्केट्स बंद करनी पड़ेंगी या ये काम होगा, तो उस दिन जो है ना बिज़नेस पूरा ऑफ हो जाता था। लेकिन अब ये सिस्टमैटिकली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में अभी भी जो है वो कुछ बिज़नेस ऐसे हैं जो अभी सरवाइव नहीं कर पा रहे। हमारे पास पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहती है, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, आपके कन्वर्जन रेट्स कहीं और चले जाते हैं। देखिए ड्यू टू द बिकॉज अभी हम लोग एक ऐसे फेज़ में मौजूद हैं, हमारे पास एब इनिशियो अपना सप्लायर नहीं है और अपने कंज्यूमर तक हम वहाँ तक रसाई नहीं कर पाते। तो हमारे लिए हमारी इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए हम लोग थोड़ा सा रिलाई करते हैं कुछ इंपोर्ट्स पर, मेजॉरिटी इंपोर्ट्स पे जाएं या एग्रीकल्चर बिज़नेस पे जाएं। तो एग्रीकल्चर बेस्ड बिज़नेस आपको पता है ये सारा के सारा जितना भी पूरा निज़ाम होता है ये एक सीजनल बेस पे काम करता है, 2 क्रॉप्स आपके पास आती हैं, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन का रेवोल्यूशन जो होता है वो ऑल ओवर दी आपका 365 जो है ना वो आपकी इकोनॉमी का पहिया चलाता है। तो मीनवाइल अब आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है, जो स्टूडेंट्स इस वक्त भी फोकस करते हैं हमारे एकेडमिया में और जिन चीज़ों को हम लेके चलते हैं, तो जो न्यू एवेन्यूज़ आना शुरू हो गए हैं, आप इसमें अपने आप को फोकस करें। डू नॉट रिलाई ऑन ओनली द वन कंज्यूमर साइड, डू नॉट रिलाई ऑन ओनली द वन सप्लायर एंड साइड, बिकॉज दिस टर्म्स डिनोट्स यू द सीजनल टाइप ऑफ बिजनेस, बट यू हैव टू शिफ्ट ऑन टू द नॉन सीजनल टाइप। तो अब आजकल के दौर में जो हमने सबसे ज़्यादा फोकस किया कि देखिए आपको इस वक्त चैलेंजिंग वर्ल्ड के साथ चलना है, आपको चैलेंजिंग वर्ल्ड के साथ जब चलना है तो आपको बहुत सारी चीज़ों में जो है ना एक रैशनलाइजेशन चाहिए। आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना मुल्क में बहुत ज़रूरी है। इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का आता है, जिसमें कोई भी फैक्टर आप ला करके जो है ना पूरे मुल्क की इकोनॉमी को जो है वहाँ पे ला करके आप कोलैप कर देते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम लोग सोशल पॉवर्टी में हमारे यहाँ पिछले मैं अपनी एक ओवरऑल एक्सपीरियंस और एक ओवरऑल स्टडी की बात करूँ तो पिछले 50 सालों में हम लोगों ने सोशल साइंटिस्ट ही नहीं पैदा करे, जो कि हमारी कौम में हर तरीके के स्किल्स में, कस्टम्स में, कल्चर में जाके सबसे पहले अहमियत बताएं कि एज अ ह्यूमन व्हाट वी हैव टू परफॉर्म एंड टू रियलाइज़ ऑल द थिंग्स। हमारी अब तक जो है वो इस बेसिस की इंफॉर्मेशन ही डेवलप नहीं हो पाई है कि हमारे एजुकेशन प्लान में सबसे ज़्यादा सोशल एस्पेक्ट्स और सोशल डेवलपमेंट की जो है ना वो सिंस ब्रॉट अप ऑफ देयर चाइल्ड वहाँ से उसको स्कूलिंग सिस्टम में लाया जाए। जब वो एक सोशल एस्पेक्ट से पूरी एक कम्युनिटी को अंडरस्टैंड करेगा तो वो कम्युनिटी इज़ नॉट ओनली अ ग्रुप ऑफ पीपल बट दैट कम्युनिटी बिकम्स द कम्युनिटी डेवलपमेंट। अच्छा, मुझे सर ये एक और बात भी बताइएगा कि हमने देखा कि बहुत सारा ऐसे लोग हैं, बच्चे हैं जो मिलकर अपना नया स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं। स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट भी हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में ही दोबारा जो है मतलब वो उस तरीके से लोग जो हैं वो उसकी तरफ इंटरेस्टेड हुए हैं। क्या मुश्किलात आती हैं स्टार्टअप्स में, क्या क्या आसानियां हैं, क्या क्या मुश्किलात हैं, इज़ इट गुड, इज़ इट बैड, वो बताइएगा। देखिए एक स्टार्टअप लेवल के ऊपर जो आजकल की एक न्यू मार्केट है और जहाँ पे हमारी सबसे ज़्यादा यूथ और यंगस्टर जो जाना चाह रहे हैं, जैसे यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, वो लोग अब अपने आप को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाते हैं। हमारे पास डिफरेंट नंबर्स ऑफ दी मार्केट जो है ना वो अवेलेबल हैं। अब इसमें देखा जाता है कि उस मार्केट का नेचर क्या है, क्या वो नेचर आप अपनी मार्केट खुद डेवलप कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट्स बना रहे हैं, उस पर आप जाके काम करेंगे, या किसी और दूसरी मार्केट प्लेसेस पे आप जाते हैं। लाइक हमारे पास जैसे दराज की मार्केट है, आप आपके पास शॉपिफाई मार्केट है, तो ये तमाम एक इस तरीके की मार्केट्स आती हैं। और अगर आप इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ की तरफ जाएँ तो फिर आप अमेज़ॉन और ईबे की तरफ चले जाते हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम ओवर इन आवर इकोनॉमी, हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो उस बिज़नेस को सस्टेन करने में उसकी सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी का है। व्हाट दे आर गोइंग टू मेक एन एक्सपोज ऑफ इट, वो क्या चीज़ें एक्सपोज करना चाह रहे हैं, शो करना चाह रहे हैं, और वही स्टैंडर्ड डिलीवरी ऑफ गुड्स जो है वो आपके कंज्यूमर को मिलता है, आपके एंड यूज़र्स को मिलता है। सो डैट वाज द बिग प्रॉब्लम जो मैं ख़ुद भी इस तरीके से चीज़ों को फेस करता हूँ। और जो हमें रिस्पॉन्स मिलते हैं कि ये चीज़ें एक क्राइटेरिया आता है। फिर उसके बाद फिर आपकी जो पूरी की पूरी जो मार्केट जो अगर ऑनलाइन पे जा रही होती है तो वो इंटरनेट बेस पे काम करती है। आपके यहाँ जो इंटरनेट प्रोवाइडर हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनकी इंटरनेट स्पीड्स, उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनकी
ड्यूरेशन, उनकी टाइमिंग्स किस तरीके से हैं, क्या वो ईज़िली रीचेबल हैं हर एक के लिए। पाकिस्तान में क्या अभी भी इतने सारे यूज़र्स हैं जो सारे के सारे इस वक्त इंटरनेट ट्रेंड्स पर आ गए, इसकी क्या ग्रोथ डेवलपमेंट है, तो ये प्रॉस्पेक्ट्स आते हैं। फिर उनके लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम आती है, उनके SCM सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिस्ट्रीब्यूशंस की चीज़ें आती हैं। बट देखिए ये प्रॉब्लम्स तो एरा टू एरा आती ही रहेंगी, लेकिन आप इसमें कितना इसको एक सर्टेन पार्ट से बनाते हैं, इसको सक्सेसफुल, ये बात देखी जाएगी। डॉक्टर सुहेबुज़्ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद थे जो बता रहे थे कि अगर आप स्टार्टअप की तरफ जाते हैं तो हमें कौन कौन से मसाइल जो हैं वो देखने पड़ेंगे और कौन कौन सी चीज़ें जिनको बेहतर करने की ज़रूरत है। जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि मुआशी इस्तेहकाम और उसके साथ साथ सियासी इस्तेहकाम जो है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी मुल्क की इकॉनमी के लिए। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए। कैसे हो? अल्लाह का शुक्र। मुझे बताओ, बिजनेस के स्टूडेंट हो? जी जी। क्या पढ़ रहे हो? BBA। BBA। क्या प्लान है आगे का? क्या सोच के BBA करने का सोचा है? बिजनेस करेंगे। किस चीज़ का बिजनेस करोगे? सोलर का। सोलर का। अच्छा, क्या होगा उससे? थोड़ा क्या? बताओ हमें भी। उससे जैसे कि बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएंगे मनी ये। ठीक है। अच्छा, तुम्हें लगता है कि पाकिस्तान में बिजनेस करना आसान है जिस तरीके के हालात हैं? बहुत मुश्किल। फिर क्या करोगे? करेंगे, चलाने वाला ऊपर वाला है। मतलब ये करना है या ये है कि जैसे ही डिग्री कंप्लीट होगी बाहर चले जाओगे, ये प्लान्स है? अभी तक तो नहीं है। अभी तक नहीं है। आगे फैमिली के साथ जाऊंगा अगर जाऊंगा तो। है कहीं ना कहीं के जी। फैमिली के साथ जाना है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, आप भी BBA कर रहे हैं? जी जी। अच्छा, मुझे बताओ क्या सोचा है, क्या कारोबार करना है? दोस्त के साथ मिलकर सोलर? तो वैसे जॉब का इरादा है, जॉब करने का, कोई मल्टीनेशनल कंपनी वगैरह में। अच्छा, जॉब करनी है, बिजनेस क्यों नहीं करना? बस एक्चुअली जॉब में ही है इंटरेस्ट। अभी जॉब भी कर रहा था, करंटली बैंक वगैरह में था, तो इस वजह से उसी में सोचा है बैंकिंग साइड पे ही फिर। अच्छा, बैंकिंग साइड पे। बैंकिंग का क्या फ़ायदा होता है, क्या बताओ, हमें भी बताओ थोड़ा। पाकिस्तान में कौन सा बिजनेस है जो किया जा सकता है, बड़े पैसे हैं जिसमें? बिजनेस तो प्रॉपर्टी में पैसे हैं, जो अपना बस कर लो प्रॉपर्टी का काम उसमें बहुत पैसे। 2-3 प्लॉट खरीद लो, हाँ, पैसे डबल। पैसे डबल। और वो जाली प्लॉट खरीद ले बंदा बस सस्ते में। जाली 2 नंबर। दो नंबर। अच्छा बताओ, ये हमने जैसे देखा 5 साल की अगर बात करें, जो गुज़श्ता 5 साल गुजरे हैं, बड़ा मुश्किल रहा है जी जी बिल्कुल। बिजनेस के लिहाज से। लगता है कि लोग जो हमारी यंग जनरेशन है वो जा रही है बिजनेस की तरफ, या वो बिल्कुल मुल्क से बाहर जाएंगे? देखें, काफ़ी लोग तो मुल्क से बाहर जा रहे हैं, और जो पहले से जिनका बिजनेस चलता हुआ आ रहा है तो उनके लिए बहुत फ़ायदा है। अब अगर बिजनेस करने जाएं हम तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक काफ़ी ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो पहले से जो करते आ रहे हैं उनके लिए ज़्यादा सही है, जो फ़ायदेमंद। नए आने वाले बिजनेस आजकल के तो देखें, नए वाले आने वाले बहुत कम ही बिजनेस साइड भी आ रहे हैं, ज़्यादा कोई मुल्क से बाहर जा रहा है, कोई जॉब की तरफ ही जा रहे हैं, तो वही है। ठीक है जी। यहाँ पर और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, क्योंकि हम लोग इस वक्त बिजनेस डिपार्टमेंट में मौजूद हैं। तो इससे पहले कि ये लोग निकल के घरों को चले जाएं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गौर से सुन रहे हो? मुझे बताओ, क्या पढ़ रहे हो? मैं BBA कर रहा हूँ, अभी फर्स्ट सेमेस्टर है। फर्स्ट सेमेस्टर है। अच्छा, क्या सोचा है? सोचा ये आगे कोई बड़ा करना है कुछ। क्या, कितना बड़ा करना है? इतना बड़ा कराची लेवल के तक करना है। क्या बड़ा करना है बताओ? बिजनेस मुश्किल है Business- पाकिस्तान में, कराची में बिजनेस करना? नहीं, आसान इतना मुश्किल नहीं है। लोगों ने इसको बना दिया है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप करना चाहो, आप सही से अगर कुछ करो। मेरा फैमिली बिजनेस है राइस का। ओह, अगर आप लोग सही से करना चाहें ना, तो पाकिस्तान में जितना पैसा आप कमा सकते हैं ना, कहीं और नहीं कमा सकते। अच्छा, मतलब आसान है बिजनेस, एम ही बस एक हाइप बनाई हुई है। एक हाई बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आपको अब कोई चीज़ तुम्हारा तो चावलों का कारोबार है ना, खानदानी लोगों का नहीं है। नहीं है, लोग जैसे तो जीरो से स्टार्ट करेंगे। ज़ीरो से स्टार्ट करना भी, अगर लोग जो है ना बहुत बड़ी सोच रखते हैं, और अगर उसको एक लेके चलें सही से कि हमें ये करना है, उस गोल पे इंसान पहुंच जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपकी कोई चीज़ रायगा जाएगी। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आपकी स्मॉल इन्वेस्टमेंट भी है, तो आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे कराची पे काम कर सकते हैं। कराची में जो है ना, लोग जो है प्रमोट करते हैं। अगर आप छोटा सा भी कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कराची के लोग एक दिल में मोहब्बत रखते हैं। वो लोगों को जो है ना सपोर्ट करना जानते हैं। छोटे बिजनेस को जो है वो सपोर्ट किया जाता है। जो मजीद लोग मौजूद हैं उनसे भी ज़रा क्विकली बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ले ली क्लास? बिल्कुल अच्छा, मुझे बताओ कि बिजनेस ही पढ़ रहे हो? बिल्कुल। क्या, कहाँ से आया है ये आइडिया, क्या करना है आगे चल के? बिजनेस से बेसिकली ये आइडिया आता है कि आपको किस तरीके से अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। बिजनेस BBA आपको ये बताता है। बेसिकली जो मेरा मोटिव है वो मेरा CSS का मोटिव है अच्छा, बेसिकली। तो मुझे ग्रेजुएशन करनी है, जिसकी वजह से मैंने कहा वाई नॉट। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने कहा क्यों ना मैं BBA की तरफ आ जाऊँ। अगर इफ़ इट्स नॉट इन द फ्यूचर, अगर मैं ना कर पाई CSS, तो आई कैन मूव फ्रॉम द एंटरप्रेन्योर। अच्छा, मतलब आगे ऑप्शंस होंगे आपके ऑप्शन पास। होने चाहिए, आप एक प्लेटफॉर्म पे नहीं। अच्छा, मुझे बताओ, अभी आपने जितना पढ़ लिया, कौन सा सेमेस्टर है?
भी फर्स्ट स्टार्ट हुआ है फर्स्ट बिल्कुल। सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है। अच्छा, जिस सोच के साथ आते हैं, अगर पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए तो लोग कहते हैं कि पढ़ाई में कुछ और पढ़ाया जाता है, जब प्रैक्टिकल वर्क की बात आती है तो वो बहुत डिफरेंट है। ऐसा कुछ महसूस हुआ है? प्रैक्टिकल वर्क में अभी तक हमारा स्टार्ट तो प्रैक्टिकल यही बात होती है कि भाई आपने बोलना बहुत आसान होता है लेकिन करना मुश्किल होता है, ये बात सबको पता होती है। तो अब भाई पढ़ाने में टीचर अपनी फुल पावर से पढ़ा रहा है, अब स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो कितने तरीके से उसको सुन रहा है, कितने तरीके से उसकी बातों को कैच कर रहा है। अब इम्प्लीमेंट करना तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट पे डिपेंड करता है ना, तो अब भाई वो देख रहा है किस तरीके से कि उसने असाइनमेंट किस तरीके से कैच करना है, जो भी है व्हाटएवर XYZ। अच्छा, पहले हम देखते थे कि बिजनेस में हमें सिर्फ मर्द नजर आते थे, अब हमने देखा खवातीन का रुझान भी इस तरफ है। वजह क्या है इसकी? बिकॉज एवरी वुमन शुड टू बी आ इंडिपेंडेंट, ये वाला एक बहुत कॉन्सेप्ट लड़कियों में हो रहा है, तो जिसकी वजह से लड़कियां इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं, किसी पे डिपेंड नहीं होना है किसी को, जिसकी वजह से आजकल गर्ल्स भी जा रही हैं कि हम भी इंटरप्रेन्योर बन के दिखाएंगे भाई, मतलब कुछ ना कुछ बन के दिखाना दिखाना है, है। अपना बिजनेस करना है। मजीद जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। किधर भाग रहे हैं आप? कहीं नहीं, सर ऐसे तो बिजनेस नहीं होगा। बिजनेस के लिए कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, ऐसे भागेंगे तो कैसे करेंगे बिजनेस आप? वो तो अच्छा, है। मुझे बताएं, कराची की अगर बात करें तो लोग हम देखते हैं कि शाम को चाय पे बैठते हैं, बड़े बड़े कारोबार डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर बिल देकर चले जाते हैं घर पे। मुझे बताओ, कराची में बिजनेस करना कितना मुश्किल है? मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है अगर इंसान के पास पोटेंशियल हो, फाइनेंस हो, हर चीज़ के लिए एक पैसा भी ज़रूरी है और इनिशिएट करना ज़रूरी है। जब तक बिजनेस प्लान नहीं होगा एक बंदे के पास तो वो इनिशिएट कभी भी नहीं कर सकता। अच्छा, जैसे आपने बात की ना, फाइनेंस बहुत ज़रूरी है कि हम देखते हैं फाइनेंसेस की तो हमारे मुल्क में शदीद कमी है। जिस तरह की हुकूमत रही है पिछले 5 साल हमने गुजारे हैं, आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसने तरक्की की है बहुत ज़्यादा और कौन सा ऐसा सेक्टर है जो बहुत नीचे आ गया है? हर साल तो वैसे एजुकेशन सेक्टर तो बहुत तब्दीली करता है, पर मेडिकल जो है वो भी अब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। और आजकल आप देख रही हैं जहाँ भी जाओ तो लड़के को ये चाय वगैरह पीने का बहुत शौक है, तो रात को उनको टाइम स्पेंड करना है तो ढाबे पे बैठ गए या तो कैफ़ेज़ में बैठ गए, तो उनमें भी बहुत एडवांसमेंट हुई है अच्छी खासी। वो आपको लगता है कि कारोबार जो है, हमने देखा कि यंग जनरेशन जो है बहुत बड़ी तादाद में मुल्क से बाहर गई है पिछले चंद सालों में, तो ये जो हमारी जितनी भी नई आने वाली लॉट है, आपको लगता है पाकिस्तान को स्टेबल करने में कोई किरदार अदा करेगी या बस वीज़ा जहाँ का भी मिला चले गए? देखा जाए हालात के लिहाज से तो जैसी वीज़ा मिलेगा, यहाँ किसी को भी वीज़ा मिलेगा वो फ़ौरन चले जाएगा, इवन मैं भी चले जाऊँगा। अच्छा, तो सब जाएंगे, इवन हर कोई जो यहाँ खड़ा है सब जाएंगे। तो पर ये है कि अगर आप एक पाकिस्तानी हैं या आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि आप अपने मुल्क के लिए कुछ करें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर जा रहे हैं तो वो अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जाएं, पर अपने गोल बनाएं कि अपने मुल्क के लिए भी कुछ करना है, वहाँ पे जाके अपने मुल्क के लिए नाम रोशन करना है, ताकि लोग आइडेंटिफाई कर सके कि पाकिस्तान है क्या और वहाँ पे लोग कैसे हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मज़ीद जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं। क्या पढ़ रहे हो, क्या प्लान्स हैं? प्लान तो इंशाल्लाह बहुत कुछ है, क्या करना है? आगे इंशाल्लाह अपना बिजनेस, किस चीज़ का बिजनेस सोचा है? ऑटो पार्ट्स। ऑटो पार्ट्स का फ़ायदा है, हो सकता है पाकिस्तान में? जी वाले साहब करते हैं। अच्छा, वाले साहब करते हैं, तो उन्होंने कहा है कि पहले BBA की डिग्री लेकर आओ उसके बाद करना, या आपको खुद ही था कि नहीं मैंने भी यही करना है? नहीं, ग्रेजुएशन तो ज़रूरी है आज के दौर में तालीम। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में कारोबार आसान है? देखिए, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, आप कोशिश करते हैं तो इंशाल्लाह हो जाएगा। बाकी रोज़ी तो अल्लाह हो जाएगी इंशाल्लाह। रोज़ी जो है वो अल्लाह पाक के हाथ में। मज़ीद यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मौजूद हैं जो कि BBA का प्रोग्राम है वो कर रहे हैं, बिज़नेस की डिग्री ले रहे हैं, और उनका कहना यही है कि चाहे वो यहाँ काम करें या पाकिस्तान से बाहर काम करें, उन्होंने सोचा यही कि कारोबार करना है। तो मज़ीद जो है आपको बहुत बड़ी तादाद में लोग नज़र आ रहे हैं, इनसे भी बात करके जानते हैं कि इनके क्या गोल्स हैं, क्या करना है आगे ज़िंदगी में। आगे बिज़नेस करना है। किस चीज़ का बिज़नेस करना है? फैमिली बिज़नेस है। सबकी फैमिली बिज़नेस है भाई, उसको आगे बढ़ाना है। फैमिली बिज़नेस क्या करता है? फैमिली बिज़नेस क्या है, किस चीज़ का है? स्कूल है। अच्छा, स्कूल है, एजुकेशन डिपार्ट को। अच्छा, मुझे बताओ, ये हम जैसे बात कर रहे हैं, अगर कभी अप्लाई किया बाहर के लिए? यस, कहाँ? US के लिए अप्लाई किया था। फिर क्या रिजेक्ट हो गया वीज़ा? US का वीज़ा रिजेक्ट हो गया था, ऑस्ट्रेलिया का मिल गया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यहीं रह के पढूं और बिज़नेस करूं यहीं पर पाकिस्तान में। अच्छा, ये जो हमारे यहाँ हमने देखा है कि आजकल जब भी यंग जनरेशन से बात की जाती है वो यही बात कहती हुई नज़र आती है कि पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, पाकिस्तान में कोई कारोबार नहीं हो सकता, पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, ना पैसे हैं। तो मुझे बताओ, ऐसा है क्या वाकई बीइंग अ बिजनेस स्टूडेंट? देखिए, पाकिस्तान के हालात जो है ना उसके हिसाब से हर इंसान यही चाह रहा है कि वो बाहर मूव आउट करे, लेकिन
इधर भी बिजनेसेस हैं जिसके फैमिली बिजनेस हैं वो चल रहे हैं, और अगर न्यू स्टार्ट भी ले बंदा और एक प्लान बना के चलाए तो आई थिंक बिजनेस कर सकता है पाकिस्तान में भी बंदा। अगर बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया जाए तो आपको लगता है कि मुश्किलात ज़्यादा हैं? मुश्किलात तो हैं लेकिन मोटिवेशन हो अगर और पूरा प्लान बना के चले तो आई थिंक बिजनेस जो है स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर बंदा जो है वो फ्रॉम द स्टार्ट बिगनिंग से स्टार्ट उसने किया है। Exactly. तो आई थिंक कर सकते हैं। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। मुझे बताओ क्या करना है आगे? आगे इंशाल्लाह ये है कि जॉब ही करनी है, अभी भी जॉब ही चल रही है। बस ये है कि जब बीबीए कर रहे हो सोचा नहीं है कि कोई बिजनेस वगैरह किया जाए? देखें बिज़नेस का तो सोचा है, बट ये है कि फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग है नहीं, लेकिन इंशाल्लाह ये है कि छोटा करेंगे। अच्छा, छोटे कारोबार के लिए भी बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, या हमने सुना है लोगों से कि भाई छोटा कारोबार कम पैसों में जो कारोबार होता है वो भी करो तो बड़ी तरक्की हो जाती है, बड़ा सेटल डाउन हो जाते हैं लोग, ऐसा है? देखें ऐसा बिल्कुल है, और कम पैसों में भी कारोबार हो सकता है, लेकिन बस बात ये है कि हम लोग स्टार्ट ही नहीं लेते हैं। इनिशिएटिव लेंगे तो कर पाएंगे। अब जैसे कि मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं जॉब में खुश हूँ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना। कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे पता है मैं यहाँ सेंटर क्या नाम है कोचिंग लेने आ जाता हूँ उधर। अब घर जाऊँगा, घर जा फिर सुबह ऑफिस। अब वो है कि मेरी लाइफ सेट हो गई है, यूनिट स्टार्ट हो गई है, अब मैं इसके अंदर भी सेट हो गया हूँ। पहले मुझे लग रहा था कि डिफ़िकल्ट होगा तो मुझे छोड़नी पड़ जाएगी जॉब, लेकिन अब मैं उसके अंदर सेट हो गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये है कि जिस तरीके से चल रही है उस तरीके बस इधर एडमिशन लेने का एक मेरा मेन मोटिव ये था कि मेरा मार्केटिंग में इंटरेस्ट था। अच्छा। ठीक है, मुझे ये फील्ड पसंद है। मैं बाई चॉइस अपने ऑफिस के अंदर मार्केटिंग में आया हूँ, और मैंने मार्केटिंग ज्वाइन करी भी सेल्स एंड मार्केटिंग में ही हूँ मैं। प्रोग्राम में लोगों से बात करने का सिलसिला जारी है, क्योंकि जैसे हम लोग देखते हैं कि अपनी यंग जनरेशन की बात की जाए तो कहीं ना कहीं बहुत मोटिवेटेड भी नज़र आते हैं, बहुत कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन उस तरीके से मौके नहीं दिए जाते। तो हमारा आज का प्रोग्राम करने का मकसद भी ये है कि उन लोगों के जहनों में झांक के मालूम करें कि क्या चाहते हैं और आगे चलकर इनके प्लान्स क्या हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। लाइव प्रोग्राम में इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अंजुमन ताजरान सिंध कराची के सदर जावेद शम्स साहब। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे बताइएगा, ये जो 5 साल गुजरे हैं इनमें क्या क्या मुश्किलात बिज़नेस कम्युनिटी को रही हैं? देखिए जी, अगर इस किताब को खोलने बैठे 5 साल की तो बहुत तवील और बहुत मोटी किताब है, लेकिन सीधा चंद चीज़ें हैं जो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, और आपके प्रोग्राम की तवज्जो से आने वाली नई हुकूमत से ये उम्मीद रखता हूँ कि वो इस पर ज़रूर मेहनत करेगी। नंबर 1, पाकिस्तान की जो इंपोर्ट पॉलिसी के साथ साथ जो एक्सपोर्ट पॉलिसी थी वो इंतहाई नाकाम तरीन साबित हुई, जिससे पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर में वाज़ेह तौर पे कमी हुई, और उसके साथ साथ हमारी जो एक्सपोर्ट थी वो ना होने के बराबर रही। जिन चीज़ों में एक्सपोर्ट होना चाहिए थी वो नहीं हो सकी, और उसकी सबसे बड़ी वजह गैस का ना मिलना और इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से जो मसाइल थे वो भी आपके सामने कि प्रॉपर तरीके से इंडस्ट्री को नहीं चलाया गया। उसके बाद अगर आप सेकंड पोजीशन पे आते हैं तो पाकिस्तान में जो आपके जो अफरात ज़र की जो वजह थी वो ये थी कि जहाँ आपकी जो कमीशन का जो कह लेते हैं मामला वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। यानी कि जब आप कोई चीज़ गवर्नमेंट से लेने के लिए लोन लेने जाते हैं तो उस पर जो उन्होंने मार्कअप रखा हुआ था वो बहुत हाई चला गया, जो 8 से 10, 10 से 12 और पे जाते जाते 22-23 तक पहुँच चुका है। इसको कई मराइल पर छोटे ताजिरों ने बिलखुसूस जो है वो अंजुमन ताजरान सिंध की तरफ से ये पेश किया गया हुकूमत को कि आप इसमें कमी लेकर आएँ ताकि पाकिस्तान में मईशत जो है वो अपनी जगह पैर पकड़ना मजबूत हो जाए उसमें। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि किसी भी निगरान हुकूमत के वज़ीर ने या वज़ीर आज़म साहब काकड़ साहब ने इस पर तवज्जो नहीं दी, और बिलाखिर हमें आहिस्ता आहिस्ता दोबारा जो डॉलर की कीमत कम हुई थी वो दोबारा बढ़ना शुरू हो गई, गोल्ड की कीमतों में तेज़ी आना शुरू हो गई। तमाम वो फेलियर्स हैं जो शायद निगरान हुकूमत ने किसी तौर पे मकनातीसी तौर पे उनको रोका हुआ था, लेकिन जैसे वो मकनातीस दूर हुए हैं तो वो कीमतें दोबारा आसमान पर पहुंचना शुरू हो गई। अब आप देखें कि आने वाले दिनों में रमज़ान का महीना शुरू हो गया है, शाबान के आखिरी दिन है, चंद दिनों बाद रमज़ान मुबारक का महीना है, और लोग चाहते हैं कि अपने जो ख़रीदारी है बच्चों के हवाले से, जो कपड़ों की है, जूतों की है, दीगर चीज़ें रोज़मर्रा इस्तेमाल की हैं रमज़ान की ईद की, वो बेहतर तौर पे कर सके, लेकिन होती हुई नज़र नहीं आ रही। हुकूमत ने जहाँ ज़र मुबादला के ज़खायर में कोई खातिर ख्वाह इजाफ़ा नहीं कर पाए, अब जैसे ही रमज़ान और ईद के दिन आ रहे हैं तो आपको पता है हर शख्स चाहता है कि वो अपने बच्चों के लिए बेहतर ख़रीदारी कर सके, घर में अजनास के वाफ़िद मिक़दार में मौजूद भी हो ताकि सैर रफ्तार में आसानी हो सके। लेकिन जहाँ महंगाई अपने उरूज पर जा रही है वहाँ हुकूमतें नाकाम होती हुई नज़र आ रही हैं। तो 5 साल दौर बदतरीन दौर था,
किसी भी गवर्नमेंट ने, चाहे वो पीटीआई की गवर्नमेंट थी या जीडीए की गवर्नमेंट थी जिसमें शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रहे 15 माह से ज़ायद अरसे तक, वो भी कुछ इस पे काम नहीं कर सकते। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि अपने कोलिशन पार्टनर्स को ही मनाने में लगे रहे, उनको ही वजारतें और मुशीर बनाने में लगे रहे, कि उन्होंने कभी भी आवाम के हवाले से कोशिश नहीं की कि आवाम को कोई रिलीफ दिया जा सके। और ये नाकामी है, और इसी नाकामी की वजह से आप देखें जो टर्न आउट था इस साल, जो इलेक्शन 2024 हुआ है पाकिस्तान में, वो सूरत बता रहा है कि लोगों की तवज्जो जो नहीं थी इसके ऊपर, लोग वोट डालने नहीं निकले। 35 से 40% के दरमियान टर्नओवर रहा है, कहीं कहीं 50-55% भी रहा है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोगों का मुतनफ़िर होना या इलेक्शन से दूर होना, ये एक सवालिया निशान। अच्छा, जैसे आपने अभी बात की ना फरहान साहब के इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो पॉलिसी बनाई गई वो बुरी तरीके से नाकाम हुई, मुझे बताइएगा कि बड़ा अहम किरदार होता है किसी भी मुल्क की मईशत में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, किस तरीके से इसको बेहतर किया जा सकता है और कहाँ कहाँ पर लैकिंग हुई है? देखें, सबसे पहले तो आपने जो रूट लेवल पे, यानी कि ज़मीनी सतह पे जो लोग फैक्ट्रियाँ कारखाने लगाते हैं, छोटे ताजर जो लगाते हैं, स्मॉल ट्रेडर्स जो होते हैं, स्मॉल मैन्युफैक्चरर होते हैं, उनके साथ हुकूमत के रवाबित इतने अच्छे नहीं हैं। FBR ने मुसलसल SROs निकाल कर उन पर इतने ज़्यादा टैक्सेस आयद कर दिए, उनको सेल टैक्स की मद में लिया है। अब पहले ही पाकिस्तानी मईशत इस दर्जे पे जाके खड़ी हो गई है कि वो मुल्क की सूरत को नहीं बचा पा रही और इंटरनेशनल सतह को फेस नहीं कर पा रहे हैं हम, उनसे जो मुकाबला है वो नहीं हो पा रहा। तो कम से कम हुकूमत को ये तो चाहिए कि लोकल सतह पे जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी उसको प्रमोट करते, उस पर टैक्सेस को कम करते, सेल टैक्स को जो है 2 साल 5 साल की बुनियाद पे आप उसको हटा देते, कम से कम भी 3 साल के लिए अगर आप उसको सेल टैक्स हटा देते और फ्री टैक्स जोन के तौर पे उनको काम करने देते स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स को, तो पाकिस्तान में लोकल सतह पे बनने वाली इतनी अच्छी प्रोडक्ट हैं कि हम इंटरनेशनल सतह पे अगर नहीं भी उनको एक्सपोर्ट कर पाते तो लोकल सतह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा फेलियर था। इसके साथ साथ अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान में जो चीज़ एक्सपोर्ट हो रही थी उस पर भी मुतवातर जो है डॉलर की जो उतार चढ़ाव था उसका असर होता रहा, प्राइजेस अप होते रहे। हुकूमत ने किसी तौर पे उसको रोकने की कोशिश नहीं की। एक छोटा सा आप रोज़मर्रा के इस्तेमाल में सोप जो साबुन इस्तेमाल करते हैं, आप वो देखें जो 65 से 70 रुपये का था वो 150 और 200 रुपये तक का चला गया। अब उसके साथ साथ लोकल मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप ब्रांड में चले हैं तो वही ब्रांड आपको पाकिस्तानी क्वालिटी के अंदर अच्छा 50-60 रुपये का अब भी मिल जाता है। लेकिन बदकिस्मती ये हम उसे प्रमोट नहीं कर पा रहे, हम उन प्रोडक्ट को आगे लाने में नाकाम हो चुके हैं। उसका पूरा फोकस ये है कि हमारे यहाँ माज़रत के साथ जो सियासतदान हुकूमती सतह पर आते हैं, चाहे वो निगरा सेटअप में आए या वैसे आए, वो रिश्वत सतानी में मुलविस नज़र आए। उन्होंने जो है किकबैक्स लेना शुरू कर दी और उन चीज़ों को प्रमोट किया जहाँ से उन्हें पैसे मिल सकते थे। तो हमारी अगर मईशत को चलाने वाले ही पैसे की गर्दाब में दब जाएंगे तो फिर किस तरह मुल्क आगे तरक्की करेगा? ये तो अच्छा जावेद, अब अगर हम देखें कि जिस तरीके से पिछले 5 सालों की हमने बात कर ली, अब नई हुकूमत आ रही है, वहाँ पर भी थोड़ा अदम सियासी इस्तेहकाम हमें देखने को मिला, लेकिन अब जबकि हुकूमतें बन रही हैं, चीज़ें सेटल डाउन हो रही हैं, क्या लगता है आपको कौन कौन सी पॉलिसीज़ पर अमल दरामद होना ज़रूरी है ताकि मुल्क में मईशत को जो है वो स्ट्रॉन्ग किया जा सके? देखिए, सबसे पहले तो हमारा मुतालबा है बतौर छोटे ताजिर के पाकिस्तान में स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया जाए। नंबर 1, हंगामी बुनियादों पर उनको आप जो है फ़ंड फराहम करें, उनको इस काबिल करें, उनको बिजली मुहैया की जाए, उनको गैस मुहैया की जाए या दीगर ज़रा से उनके जो सोर्सेस हैं वो उनको मुकम्मल किए जाएँ ताकि वो अपने मुल्क की मईशत में अपना किरदार अदा करें। अगर वो एक्सपोर्ट की सतह पे नहीं भी जा सकते तो कम से कम मुल्क की सतह पे जो इस्तेमाल के लिए जो डिमांड है उसको मुकम्मल कर सके ताकि हमारा इंपोर्ट लेवल नीचे आए। जब इंपोर्ट लेवल नीचे आएगा तो यकीनन हमारे ज़र मुबादला के जो ज़खायर है वो अपनी जगह मुस्तहकम रहेंगे और मज़ीद उसमें इजाफा होगा। नंबर 2, हमारी ये गुजारिश है कि हुकूमत FBR और ताजरों को बैठ के एक्चुअल पोजीशंस पे मामलात को लेके चले। आए दिन जिस तरीके से FBR SROs निकाल कर नए नए सेल टैक्स लगा देता है या टैक्सेशन को बढ़ा देता है या फास्ट मूविंग प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो टैक्सेस में इजाफा कर देता है, तो ये तमाम चीज़ें वो हैं जिससे ताजर परेशान होता है और वो फिर अपने कारोबार को समेटता है। आप देखें, लाखों लोग जो हैं वो गुज़िश्ता 3 सालों में पाकिस्तान छोड़ के चले गए। ये वही लोग थे जो 70 से 80% कारोबारी लोग थे, 20% प्रोफेशनल और एजुकेशन से वाबस्ता तालिब इल्म वगैरह थे। तो अगर इतनी तादाद में लोग जाना शुरू हो जाएँ, बाज़ारों में सन्नाटे हो जाएँ, दुकानें खाली होना शुरू हो जाएँ, तो इससे 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके सामने आती हैं। नंबर 1 ये कि सबसे पहले आपको बेरोज़गारी का सामना करना पड़ता है क्योंकि जो एम्प्लॉय वहाँ काम कर रहे होते हैं उन तमाम की नौकरियाँ ख़त्म हो जाती हैं, वो इदारे बंद हो जाते हैं, फैक्ट्रियाँ, कारखाने, दुकानें बंद हो जाती हैं। उनके पीछे जो लोग हैं
वो भी जो है उससे मुतासिर होते हैं। नंबर 2, हुकूमत को रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा होता है वो भी रुक जाता है। हमने वाज़ेह तौर पे मिफ्ता इस्माइल साहब जब लास्ट इंदौर में वज़ीर तिजारत थे, वज़ीर फ़ाइनेंस थे, तो हमने उनसे ये बात की थी कि आप सालाना बुनियाद पे 2 लाख या 3 लाख पाकिस्तान भर में छोटे ताजिर या वो लोग जो टैक्सेशन में नहीं है उनको लेकर आएँ और 15,000 से 20,000 सालाना मिनिमम सतह पे उनको टैक्स 3 साल के लिए लगाया जाए, जिससे अरबों रुपए की आपको आमदनी होगी और कोई भी शख्स इनरोल होने में अपना नुकसान महसूस नहीं करेगा। और उसके साथ साथ जब FBR ने ये तय कर दिया है कि 3 साल से पुराने खातों को नहीं चेक किया जाएगा, तो फिर वो कौन सी वजूहात है चेयरमैन FBR साहब की जिसकी वजह से आपका इदारा जो है वो 5 साल और 6 साल और 7 साल पुराने जो है टैक्स पेयर को जो है वो उनसे डॉक्यूमेंट्स तलब कर रहा होता है, उनको नोटिस जारी हो रहे होते हैं। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो एक चढ़ते हुए कारोबार को रोक देती हैं, मईशत के पहिए को जो है वो जाम कर देती हैं और उससे रिवर्स का घेर लग जाता है, जिसके बाद चीज़ें वापस नीचे आना शुरू हो जाती हैं। लोग अपने कारोबार को समेटते हैं, या तो अपना शहर छोड़ देते हैं, सूबा छोड़ देते हैं, या फिर मजबूर होकर अपना मुल्क भी छोड़ देते हैं। तो आप देखें जहाँ बांग्लादेश में लोग गए उनके साथ साथ लोग जो है ईरान तक में कारोबार करने चले गए, आपका इंडोनेशिया मलेशिया की तरफ लोगों का रुझान बढ़ गया है। उसके अलावा दुनिया ने अपनी सरहदें खोल दी हैं, अमेरिका ने, कनाडा ने, ऑस्ट्रेलिया ने, यूरोप ने, वो तमाम बिज़नेस कम्युनिटी को वेलकम कर रहे हैं। कम अज़ कम सतह पे उन पर टैक्सेस का जो है वो बोझ डाला जा रहा है और उनको ऐसे मौके मुहैया किए जा रहे हैं कि दुनिया से अपना पैसा बाहर लेके जाए। तो ये तमाम चीज़ें जिस पे हुकूमत को सोचना चाहिए, ताजरों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। हम ये कहते हैं कि हर फैसले में ना भी सही आप हमें बिठाएं, लेकिन कम से कम वो फैसले जो मईशत को चलाने वाले हैं उसमें हमें ज़रूर साथ लें, हमारी तजावीज़ को लें, उस पर हमसे डिस्कस करें कि हम इस पर क्या फ़ैसले आपको दे सकते हैं, कितना आपको बेनिफिट दे सकते हैं और कितनी ज़्यादा तादाद में टैक्स पेयर आप तक ला सकते हैं। हम तैयार हैं। अच्छा जावेद, ये भी तो होता है ना कि अगर हम बात करें मईशत की, नई हुकूमतें आती हैं, बनती हैं, हुकूमतों को भी मसाइल का सामना करना पड़ता है क्योंकि हम इतना स्टेबल मुल्क तो हमारा है नहीं। लेकिन हमने हमेशा कभी कभार अक्सर ऐसा देखा भी है कि ताजरों की जानिब से ना वो एक थ्रेट्स भी दी जाती हैं। ताजर माफिया बड़ा स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान में, तो वो जो थ्रेट्स दी जा रही होती हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो बंद कर देंगे, पूरा शहर बंद कर देंगे, तो उससे जो एक ब्लैकमेलिंग की जाती है हुकूमत को, आपको लगता नहीं उससे भी मईशत को नुकसान होता है? देखिए ब्लैकमेलिंग होती क्यों है, और पाकिस्तान में जो कोविड का दौर गुजरा सबसे बदतरीन दौर था जिसमें ताजिरों को इस हद तक गिरा दिया गया कि उनके कारोबार बंद हो गए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बंद हो गई। अब इस पर थोड़ा सा अगर आप निगाह डालें तो ये देखेंगे आप कि ताजिर को जब वो बात करने की कोशिश करता है तो उसकी सुनवाई नहीं होती। देखिए ताजिर कोई रोज़ाना जाके कोर्ट का दरवाज़ा तो नहीं खटखटाएगा कि हुकूमत हमारी बात नहीं सुन रही, हुकूमत हमारी बात। कोर्ट वैसे भी जो है वो एक आम आदमी की सुनवाई से ज़्यादा सियासतदानों की सुनवाई में लगे हुए माज़रत के साथ। मौजूद जज साहबान को चाहिए कि आवाम की भी सुने, उनके भी मसाइल को देखें और तिजारती सतह पे जो मामलात हैं उस पर भी सो मोटो लें। अब अगर हम अपनी तौर पर आपको मीडिया के ज़रिए ये बात ना पहुँचाएँ हुकूमत के आला ऐवानों में कि जी अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम धरने पे चले आएंगे या हम शटर डाउन कर देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें कि कोई हड़ताल नहीं, सिवाय 2 हड़तालों के कोई ऐसी बड़ी हड़ताल नहीं हुई। और उसके ऊपर भी हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह था कि हम टैक्स देना चाहते हैं, आप टैक्स लेना चाहते हैं, हमारे साथ बैठें, बात करें, आपको सिंगल पेज पे टैक्स लेने में क्या इशू है। जब ताजिर आपको टैक्स देने के लिए तैयार है, मिसाल अगर आप 1 लाख लोगों से 15,000 सालाना के हिसाब से टैक्स लेते हैं और उसके पिछले खातों को चेक नहीं किया जाता तो आपको अप्रॉक्स तकरीबन कोई 1.5 अरब रुपये साल का जो है वो रेवेन्यू जनरेट होता है। ये 1 लाख लोगों की बात कर रहा हूँ। अगर आप इसको आप मल्टीप्लाई 2 से करें, 3 से करें, 4 से करें तो ये कई अरबों रुपए की आमदनी आपको हो सकती है। लेकिन क्योंकि ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती कि हुकूमत की जेब भरे, जब हुकूमत की जेब भरेगी तो हुकूमत ब्यूरोक्रेसी पे भी निगाह डालेगी कि जी वो किस किस जगह से पैसे खा रहे हैं। और एक बाज़ार गर्म है बिहार के अंदर, आप जाएं, हर चीज़ की एक बोली लगी हुई है। जिसको नोटिस जारी होता है उसको वकील भी लूट रहा होता है, उसको जो है वो FBR के लोग भी लूट रहे होते हैं, और बीच में जो मफाहमत करा के पैसे खाने वाले लोग हैं वो भी हैं। लिहाजा हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ऐसे तमाम मामला से बचने के लिए आप ऑन बोर्ड लें। पाकिस्तान में जो रजिस्टर्ड एसोसिएशन है छोटे ताजरों की, उनकी एक बोर्ड तश्कील दें, अपने फाइनेंस मिनिस्ट्री से उनमें लोग डालें, FBR से लोग डालें और उसकी प्रॉपर मालूमात ऊपर तक जानी चाहिए। गुज़िश्ता दिनों भी वज़ीर-ए-आज़म काकड़ साहब कराची आए, छोटे ताजिरों से उन्होंने 76 साल में पहली मरतबा मुलाकात की, हमने गुजारिशात पेश की, उन्होंने एक बोर्ड तश्कील दिया।
चेयरमैन एफबीआर को उस पर नामजद किया, लेकिन अफसोस कि वो पहली ही मीटिंग में नहीं आ सके। तो ये हालात और ये वाक़यात अगर होंगे तो ताजिर तो बिलबिलाएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा। वो इस मुल्क से मोहब्बत करता है, इस मुल्क की मईशत को चलाना चाहता है, इस मुल्क को अपने पैरों पे खड़ा करना चाहता है। तो उसके लिए क्या करे? किसी दुश्मन से रब्ता करने से बेहतर नहीं है कि अपनों को थोड़ा ललकार दिया जाए और अपनी सफ़ों में खड़ों के तहत पैदा करके दिखाया जाए कि हम इस मुल्क के साथ वफ़ादार हैं और वफ़ादार रहेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद शम्स साहब हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरीके से बात भी हम लोग कर रहे थे कि पाकिस्तान में हमने देखा कि गुज़श्ता 5 सालों में बहुत से उतार चढ़ाव पाकिस्तान ने देखे और जो हमारे मुल्क के अंदर जो एक सियासी अदम इस्तेहकाम के साथ साथ एक मईशत में भी जो है वो हमने देखा कि उतार चढ़ाव काफ़ी रहा। हर सेक्टर में अगर देखा जाए, किसी भी सेक्टर की बात कर ली जाए, तमाम सेक्टर बड़े मुतासिर भी रहे, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियां भी हुई और लोगों को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना भी करना पड़ा। इस बात पर भी हमें तशवीश हुई कि बहुत सारी जो हमारा यंग ब्लड है वो पाकिस्तान से बाहर जाता हुआ हमें नज़र आया, क्योंकि हमने जब भी जाके लोगों से बात की तो उनका यही कहना था कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि अपना कारोबार करना चाहते हैं, चाहे छोटी सतह पर हो, बड़ी सतह पर हो, लेकिन वो चाहते हैं कि वो नौकरियों से हटकर अपना कारोबार शुरू करें। उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है हुकूमत की जानिब से, क्योंकि अगर छोटा ताजिर सपोर्ट होगा तो इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते पूरा पाकिस्तान जो है वो अपने पैरों पर एक वक्त आएगा कि खड़ा होता हुआ नज़र आएगा। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।